सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बारगाह रिसालत में नगमा सरा हैं और बारगाह रिसालत में मचल के अर्ज करते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मेरे आका, ऐ मक्का शरीफ कर सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले बादशाह, आपके जूदो करम और सखावत की क्या ही बात है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ आका, आपसे आपका मांगने वाला कभी नहीं सुनता ही नहीं है। वो मांगने वाला चाहे जिस सरजमीन से ताल्लुक रखता हो, चाहे जिस जुबान का जानने वाला हो, चाहे जहां का रहने वाला हो, आप ही की तन्हा ऐसी जात है इस सरजमीन पर कि जिसकी बारगाह से कोई मांगने वाला कभी ना सुनता ही नहीं है। फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका, आपकी तारीफ व तौसीफ हम क्या कर सकते हैं। अगर सारा जमाना मिल जाए, कायनात का हर एक जर्रा आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करने लगे तो कमा हक़ू आपकी तारीफ बयान ही नहीं हो सकती। और आपकी जात की खुसूसियत यह है कि हम गुलामाने बारगाह रिसालत शब रोज अगर आपकी शान और आपकी अजमत बयान करते रहें तो हमारी अजमत बयान करने से आपकी अजमत में कुछ इजाफा नहीं हो सकता। और यह भी हकीकत है कि सिर्फ फर्श पर रहने वाले चंद फिरक़ाए बातिला के लोग नहीं, चंद बदमज़हबी नहीं, अगर रूए जमीन पर बसने वाली तमाम फर्शी मखलूक़ात मिलकर माज़अल्लाह आपकी तौहीन के दर पे हो जाए, आपकी अजमत मुबारक को घटाने की नाकाम कोशिशें करने लगे, तो ऐ आका, आपकी बुलंदी में एक बाल के बराबर कमी नहीं आ सकती है। आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ आका, आपकी जात वो जात है कि ये फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, अरे खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐ मेरे आका, ये जमीन पर बसने वाली मखलूक, ये जमीन पर रहने वाले फर्शी लोग आपकी अजमत और आपकी बुलंदी को क्या समझ सकते हैं। ऐ शहनशाह जमाना, आपके बुलंदी और रिफात के परचम तो अर्शे इलाही पर लहराए जाते हैं। तो जिसकी अजमत के परचम अर्शे बरी पर लहराए जाएं कि दुनियावी मखलूक लाख कोशिशें कर डालें, नबी की तहकीर करके वो अपना मुकद्दर तो बिगाड़ लेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन अजमत रिसालत में एक सुई के नोक के बराबर कभी नहीं ला सकते। फिर अर्ज करते हैं मेरे आका, आपकी जात एक आम जात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां आपको सय्यदुर रसूल बनाकर मबूस फरमाया, खातिमुल अंबिया आपको बनाया, वहीं अल्लाह ने आपको अपना नायब आजम भी बनाया है, अपना मजहर मुतलक भी बनाया है, अपना खलीफे आजम भी बनाया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम मिल्कियत का मालिक आपको बना दिया है। ऐ मेरे आका, आपको अल्लाह ने ऐसी मिल्कियत अता फरमा दी है कि बगैर आपकी इजाजत के अब किसी शख्स को रोजी तक नहीं मिल सकती, किसी को कोई सामान नहीं मिल सकता, किसी को तरक्की नहीं मिल सकती, किसी को कोई नेमत नहीं मिल सकती। मेरे आका, जब अल्लाह का करम आपके साथ ऐसा है कि उसने अपनी तमाम मिल्कियत का आपको मालिक बना दिया, बगैर आपके तवस्सुल को किसी को एक जर्रा ना मिले, तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे आका, मैं आप तो मालिक ही कहूंगा, इसलिए कि आप मालिक हकीकी खुदाए वहदहू ला शरीक के महबूब हैं, और मुहिब और महबूब में मेरा और तेरा नहीं होता। जो मिल्कियत मुहिब की होती है वही मिल्कियत महबूब की भी हुआ करती है। मुसलमानों, हम मुसलमानान अहले सुन्नत इसीलिए
अपने नबी को मुख्तारे कुल मानते हैं, मुख्तारे कायनात समझते हैं। और हमारा ये पुख्ता अकीदा है कि मेरे रब ने अपने नबी मोहतरम को इख्तियारे कामिल दे रखा है। दुनियावी इख्तियारात तो बहुत आसान इख्तियारात हैं, दुनियावी इख्तियारात तो हासिल ही हासिल हैं। दुनिया में तो नबी के सिवा हम सबको भी कुछ इख्तियारात हासिल हैं कि हम चाहें तो माइक में बोलें, हम चाहें तो चलने लगें, हम चाहें जुबान से गालियां दें, हम चाहें जुबान से तस्बीह तहलील बयान करें, हम चाहें हाथ से गरीब का सहारा बने, चाहे इसी हाथ से हम किसी पर जुल्म और ढाएं और मजालिम ढाएं। लेकिन दुनियावी इख्तियारात में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने यह दिया कि अगर आप चाहें तो डूबा हुआ सूरज मगरिब से वापस आ जाए, अगर आप चाहें तो पहाड़ सोने बन जाएं, अगर आप चाहें तो जमीन आसमान बन जाए, अगर आप चाहें तो आसमान जमीन बन जाए, अगर आप चाहें तो चांद अपना सीना चाक कर दे, अगर आप चाहें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगें, अगर आप चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के मुकद्दरात बदल दे, अगर आप चाह लें तो अल्लाह लोगों के लिए अताओं का समंदर खोल दे, आप चाहें तो अल्लाह सबको महरूम बना दे। ऐ मेरे आका, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ मुसलमानों, मेरे आका से जो बेनियाज होता है, जो दूरी इख्तियार करता है, उसका ठिकाना जहन्नम भी हुआ करता है। हद तो यह है, हम छोटे मखलूक क्या, हम छोटे इंसान क्या, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की जरूरत है, मेरे नबी की हाजत है। अंबिया भी मेरे नबी के मुहताज हैं। जब सारी कायनात नबी का मुहताज है तो हम गुलाम, हम बंदे अल्लाह के रसूल के मुहताज क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्यों ना हो, इसलिए कि उस नबी अकरम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत अता फरमा दी है कि जिसे चाहें बादशाहत अता कर दें, और अगर चाहे तो बादशाह को फकीर बना दें, अगर वो चाहे तो हुकूमत अता कर दें, अगर चाहे तो उसे भिखारी बना कर दें। हुजूर ताजु शरिया जानशीन आला हजरत नाइबे मुफ्ती आज़म हिंद मजहर हुज्जतुल इस्लाम गुनगुनाने लगते हैं और अपने दादा का पैगाम हम गुलामों को देते हैं कि सरकार आला हजरत ने तो कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं ये कहता हूँ, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जल से दस्तार बंदी, फैजाने आला हजरत। अशार की तशरीह मेरी खुसूसियत है, उलमा समझते हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं पाबंद हूँ वक्त का। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की तरफ से मैं चाहता हूँ वक्त ज्यादा ना लूं। हुजूर ताजु शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दें। बहुत बड़ा जुमला है, एक छोटा ओहदा नहीं, एक मुल्क की बादशाहत नहीं, पूरी दुनिया पर सल्तनत करने का ओहदा नबी चाहे तो किसी एक शख्स को अता कर दें। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जन्नत जो नेमतों से भरी हुई है, वो जन्नत जिसे चाहे अता कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। और हकीकत तो ये है कि जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। अरे ज़मीं को आसमां कर दें और सुरैया को सरा कर दें। दुनिया में मेरे आका की चलती है, वो दम भर में, पल भर में अगर चाहे तो क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमान बना दें और सुरैया को सरा, जमीन को सबसे निचले तबके तक पहुंचा दें। ये तो दुनियावी इख्तियारात की झलक आपके सामने मैंने पेश की। इन चीजों में कुछ बंदे भी नबी की अता से शरीक होते हैं। कुछ मालदार बंदे गरीबों की मदद कर दें, किसी की झोपड़ी को बिल्डिंग बना दें, अच्छे लिबास पहनवा दें, मालदारी थोड़ी देर के लिए उसे दे दें, चाहे तो अच्छी गाड़ियां पेश कर दें। दुनियावी नेमतें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
अपने बंदों के भी हाथ में रखी हैं कि जिसे चाहें दे दें और उसका इख्तियार अपने तौर पे करें, मगर दीनी इख्तियार में पूरी दुनिया मफलूज है। दुनिया के बड़े से बड़ा ओहदेदार हो, बड़े से बड़ा आलिम दीन हो, बुजुर्ग हो, शेख तरीकत हो, दीन में कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। दीन ऐसा महदूद दीन है, ऐसा मुकर्रर शुदा दीन है कि जिस दीन के अंदर बड़े से बड़ा पावरफुल, बड़े से बड़ा ताकतवर बेबस नजर आता है। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में भी मुकम्मल इख्तियार दे रखा है कि मेरे नबी, अगर तुम्हारा इख्तियार बंदों को देखना है, दुनिया में तो शुबहे में पड़ सकते हैं कि मालदारी हो तो लोग दे देंगे, परेशानियां दूर कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए सहारा बन जाएंगे, लेकिन दीन में जहां किसी की कुछ नहीं चलती, मेरे महबूब तुम्हें यह इख्तियार है, दीन में जिस चीज को चाहो तुम जायज कर दो और जिसे चाहो नाजायज कर दो, जो चाहो हराम कर दो, जो चाहो रवा कर दो। कुरान फरमाता है मा आताकुम रसूल फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दें उसे तुम ले लो, रसूल जिससे मना करें उससे तुम बाज आ जाओ, रसूल जो जायज कहेंगे उसमें तुम्हें जायज मानना पड़ेगा, रसूल जिसे हराम कहेंगे तुम्हें हराम मानना पड़ेगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रावी आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, नबी के इख्तियार और नबी के तसर्रुफ को बताते हैं। चचा मोहतरम बुखारी शरीफ में रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के सामने शरीयत का एक हुक्म पेश किया और इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम पर दीन ने इस्लाम के अहकाम धीरे धीरे नाफिज हो रहे हैं। आज हम दीन की तकमील के बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे अहकाम हमारे सामने मुकम्मल हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है। दीन जब धीरे धीरे फैलता था तो अहकाम नाफिज हुआ करते थे, कभी शराब की हुर्मत आई, कभी फला चीज की हुर्मत, कभी फला चीज की हुर्मत, कभी ये फर्ज हुआ, कभी वो फर्ज हुआ, कभी नमाज, कभी रोजा, कभी हज, कभी ज़कात, कभी फला चीज से रोका गया। नबी मोहतरम ने बुखारी शरीफ की हदीस में आपके चचा बयान करते हैं, एक मौके पर अपनी उम्मत के सामने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कद हर्रमा मक्का, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का शरीफ को हरम बना दिया है। अब मक्का शरीफ को हरम बनाने का क्या मतलब होता है? तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मक्के को हरम बनाने का क्या मतलब है? आप बगौर सुने और इस मसले को आप अपने दिल में जगह देकर पुख्ता सुन्नी बने। सिर्फ नाम के सुन्नी नहीं हो कि दूसरे आप पर एतराज करें तो आप बगड़े झांकते रहें। हमारे अवाम की यही कमी है, अफसोस होता है कि मजालिस दूर देर तक होते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, काफी पैसे खर्च होते हैं, मगर कोई पैगाम लेकर आप नहीं जाते, कोई मसला सीख कर आप नहीं जाते। आप मसले सीखें और गौर से सुने कि मेरे नबी के इख्तियार पर दलाइल हमारे पास क्या हैं, कैसे इख्तियार को मेरे रब के ने मेरे नबी के इख्तियार को वाज़े फरमाया है। नबी फरमाते हैं कि मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के को हरम बनाया है। साहबा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, मक्के को हरम बनाने का क्या मतलब है? इरशाद फरमाते हैं इसके हरम बनाने का मतलब यह है कि मक्का शरीफ में हुदूद हरम के अंदर जितनी चीजें हैं वो अब महफूज व मामून हैं। यहाँ न जानवर को मारा जाएगा, न कत्लो गारत किया जाएगा, न दरख्त काटे जाएंगे, न पत्ते तोड़े जाएंगे, न कांटे उखेड़े जाएंगे, न घास काटे जाएंगे। हरम के अंदर किसी चीज को काटना जायज नहीं है। आप घास तक नहीं छील सकते, घास को काट नहीं सकते। रसूल कौनैन ने हुक्म किसका बताया था? अल्लाह का बताया था कि मेरा हुक्म नहीं है, शरीयत ने, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मक्के को अल्लाह ने हरम बनाया है। हरम का मतलब ये कोई चीज काटी नहीं जाएगी। सहाबा फौरन अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, सारी चीजों पर पाबंदी तो लग सकती है, लेकिन एक घास है मक्के शरीफ के अंदर जिस घास का नाम इज़खिर है, इज़खिर नामी घास हमारे बहुत सारे काम आता है। ऐ मेरे आका, फ़इन्नहु लिबुयूतिना व क़ुबूरिना व साग़तिना, ये इज़खिर नामी घास हमारे घरों में काम आता है। जो हम में गरीब होते हैं, इस घास को उखेड़ कर छप्पर बना के उसके साए के अंदर अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका, ये हमारे मुर्दों के कब्रों में काम आने वाली घास है। जब हमारे मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है तो मक्का शरीफ से इज़खिर
इज़खिर नामी घास को उखेड़ कर कब्रों में रख दिया जाता है। रखने का मतलब ये होता है ताकि उनके बदन मूजी जानवरों के ईजा से महफूज रहें। जैसे आज के दौर में इसी ईजा देने वाले, छीलने फाड़ने वाले जानवर कब्रों को खोद कर और मुर्दों को नोचते हैं, उन्हें ईजाएं देते हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, एक तो हमारे घर के साइबान का काम करती है घास, इससे छप्पर बनाते हैं। अगर इसे उखेड़ने की हमें इजाजत न मिली तो हम बेसाया हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और हमारे कब्रों में काम आती है घास। इस घास को जब मुर्दों के ऊपर हम रख देते हैं तो जानवर मुर्दों को ईजा नहीं देते, उन्हें चीरते फाड़ते नहीं। इससे एक मसला ये भी समझ में आता है कि आज हम अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीका है कि मुर्दों की तदफीन के बाद अपने अपने इलाके के दबार से जो कुछ पत्तियां रखी जाती हैं, कोई बैर की रखता है, किसी कांटेदार चीज की रखता है, उसका मतलब ये होता है कि ताकि मुर्दों के बदन महफूज रहें। तो ये तरीका बिदात नहीं है, बात का इजाद करता नहीं है। जमाने रिसालत में भी मुसलमान अपने कब्रों में घास रखकर अपने मुर्दों के जिस्मों को महफूज किया करते थे। ये तरीका वहीं से सीखा गया है। फिर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, हम में जो गरीब मुसलमान सोनार का काम करते हैं, भट्टियां जलाते हैं, लोहार का काम करते हैं, उन भट्टियों में इज़खिर नामी घास को जलाया जाता है। उसे जलाकर भट्टी को रोशन की जाती है, उसे पिघलाया जाता है, आग को गर्म किया जाता है, सोने चांदी पिघलाए जाते हैं। अगर इस पर पाबंदी लग गई तो हमारी तिजारत खत्म हो जाएगी, हम बेतिजारत हो जाएंगे, हमारे सामने जारी तौर पर माश तंग हो जाएगी, जिंदगी गुजारने के सामान नहीं मिलेंगे। अल्लाह के रसूल समात फरमा रहे हैं, कहते हैं मुसलमानों, ये हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, मगर सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हुक्म खुदा का है कि मक्का शरीफ को अल्लाह ने हरम बनाया है, यहां से कांटे नहीं उखेड़े जाएंगे, यहां से घास नहीं काटी जाएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से इज़खिर नामी घास उखेड़ने की इजाजत दे दीजिए। मुसलमानों, सहाबा का यह सवाल करना यह बताता है कि खुदा के सिवा गैरुल्लाह से मांगना यह शिर्क व बिदात नहीं है। गैरुल्लाह से मांगा जा सकता है, रसूलुल्लाह से मांगना, उनसे इस्तिगासा करना, उनके सामने अपनी हालतें पेश करना, यह बात का तरीका नहीं है, सहाबे कराम का तरीका है, नबी के तौर का तरीका है। अगर नबी से मांगना शिर्क व बिदात होता तो नबी वही मना कर देते, साहबा मुझसे मत मांगो, खुदा से मांगो, मुझसे मांगना शिर्क है, मुझसे मांगना बिदात है, मैं मालिक व मुख्तार नहीं हूं। नबी अगर सिर्फ पैगंबर होते, सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले होते, कोई इख्तियार नहीं होता तो सहाबा को मना करते, एक तो ये मेरा हुक्म नहीं है, हुक्म खुदाबंदी है, दूसरे मुझसे मत मांगो, जाओ खुदा से सवाल करो, दुआएं करो, सजदे करो, नमाजें पढ़ो, फिर खुदा से मांगना। खुदा अगर इजाजत देगा तो घास उखेड़ लेना। नहीं मुसलमानों, मेरे आका ने ना उन्हें सवाल करने से मना किया, ना ये कहा कि मांगना शिर्क व बिदात है, बल्कि मुस्कुराने लगते हैं और दरियाए रहमत जोश में आती है और आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें इज़खिर नाम घास की जरूरत है, अगर उससे तुम्हारे काम चलते हैं, गर्चे इसे हराम खुदा ने किया है, हरम खुदा ने बनाया है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो मैं मुस्तफा बताऊंगा। उसमें तखफीफ क्या हो सकती है वो इख्तियार मुझे है, मुझे खुदा से पूछने की भी जरूरत नहीं है। खुदा ने तो मुझे अपना नायब बना दिया है, अपना मजहर अतम बना दिया है, अपना खलीफे मुतलक बना दिया है। हुर्मत खुदा की तरफ से है, लो इजाजत मेरी तरफ से है। नबी ने 3 बार इरशाद फरमाया, इल्लल इज़खिर, इल्लल इज़खिर, इल्लल इज़खिर। जाओ, मैं तुम्हारे सवाल की बुनियाद पर, तुम्हारी जरूरत की बुनियाद पर इज़खिर नामी घास को तुम्हें उखेड़ने की इजाजत देता हूं, जाओ उसे उखेड़ लो, मैं इजाजत देता हूं। खुदा ने हरम बनाया था, इजाजत मेरी तरफ से है। आला हजरत बोल उठते हैं, मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर सूफिये मिल्लत। तो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में। मुसलमानों, अगर इख्तियारात पर हदीसें सुनाऊंगा तो सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं जिसमें मेरे नबी ने अपने इख्तियार का इजहार फरमाया है।
उम्मत को दिया है, उम्मत को बांटा है। मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तारे कुल बनाकर भेजा ही है। वो जिस तरह चाहें दीन में तसर्रुफ करें, जिसे चाहे जायज कर दें, जिसे चाहे नाजायज कर दें। एक मौके पर हजरत अबू बुर्दा बिन नय्यार एक सहाबी रसूल हैं, ईद उल अधा का मौका था, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ये बहुत अजीम इख्तियार में आपके सामने दिखाऊं। इज़खिर नामी घास में तो मेरे आका ने सारी उम्मत के लिए तखफीफ कर दी कि सब के लिए जायज है कि घास उखेड़ दें। मेरे आका को यह भी इख्तियार हासिल है शरीयत में कि एक चीज किसी के लिए जायज कर दें और उसको किसी के लिए हराम कर दें। ये कितना बड़ा इख्तियार है। ये फला के लिए जायज है, फला के लिए नाजायज नहीं है। इसमें इस चीज का ख्याल नहीं है कि जो बड़े दर्जे का हो उसी के लिए जायज है, जो छोटे दर्जे का हो उसके लिए जायज नहीं। ये दुनियावी इख्तियार नहीं था, नबी का दीनी इख्तियार था। इसमें छोटे बड़े का ख्याल नहीं। जिसको जरूरत है नबी अगर चाहते तो छोटे के लिए एक हुक्म खास कर देते, जाओ सिर्फ तुझे इजाजत है, बड़ों की इसकी इजाजत नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम ने ईद उल अधा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देने के बाद उसी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, मुसलमानों तुम पर कुर्बानी फर्ज की गई थी और वो कुर्बानी ईद उल अधा की नमाज के बाद तुम्हें करनी है। जहां ईद उल अधा की नमाज पढ़ना दुरुस्त है, वाजिब है, वहां ईद के बाद नमाज के बाद ही आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर की उम्र आपको मालूम है, अगर मालूम ना हो तो याद कर लें। ऊंट अगर आप कुर्बान करते हैं तो उनकी मुकम्मल 5 साल की उम्र होनी चाहिए। गाय भैंस वगैरह करते हैं तो उनकी उम्र मुकम्मल 2 साल होनी चाहिए। बकरी बकरे भेड़ वगैरह करते हैं तो उनकी उम्र मुकम्मल 1 साल होनी चाहिए। इसमें अगर कमी है तो शरीयत उनकी कुर्बानी को जायज करार नहीं देती। ये मुसलमान जानते हैं और जानना भी चाहिए। लेकिन इनके कुर्बानी का तरीका यह है, ईद उल अधा की नमाज के बाद ही आप कुर्बानी कर सकते हैं, उससे पहले कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया, जिसने ईद उल अधा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने जानवरों को कुर्बानी कर दी, फक़द तम्मा नुस्कुहु, तो उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। वह लक़द असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, और वो मुसलमानों के तरीके पे ठीक ठाक रहा, उसने सही तरीका अपनाया। लेकिन जिसने नमाज ईद उल अधा अदा करने से पहले अपने जानवर को कुर्बान कर दिया तो तिल का शातुल लहम, तो गोश्त खाने वाली बकरी है, अपने खाने के लिए उसने कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये हुक्म बताया आका करीम ने। इसके बाद हुक्म बता ही रहे थे, इतने में आपके सहाबी हजरत अबू बुर्दा बिन नय्यार उठ खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मैं तो हिलाक हो गया। नबी फरमाते हैं, मेरे रहते हुए तुम कैसे हिलाक हो जाओगे, क्या तुम्हें परेशानी है? मैं तो रहमतुल लिल आलमीन मरकर आया हूँ, मैं तो जानवरों के लिए भी रहमत हूँ, मैं गैरों के लिए रहमत हूँ, तुम तो मेरे गुलाम हो, दामन करम से वाबस्ता हो, परेशानी क्या है बताओ। अगर नबी को इख्तियार नहीं होता तो इतनी ताकत के साथ और इतने एतमाद के साथ कैसे कहते कि तुम्हें हिलाक होने की जरूरत क्या है, बताओ कैसे हिलाक हो जाओगे, मैं मौजूद हूँ रहमतुल लिल आलमीन। अबू बुर्दा बिन नय्यार साहबी कहते हैं, आका मुझे ये कानून शरीयत मालूम ना था, मुझे शरा का यह कानून नहीं मालूम था, ये कुर्बानी के बच्चे को ईद की नमाज के बाद कुर्बान करना है। मैं ये समझता था कि खुदा की तरफ से ये मेहमानी का दिन है, आज जब चाहो गोश्त को कुर्बान कर दो और गोश्त खिला दो। मैंने नमाज अदा करने से पहले अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िब्ह कर दिया और ज़िब्ह करने के बाद गोश्त बनाए और उसको अपने पड़ोस में तकसीम कर दिया, अपने दोस्तों को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया। खिलाने पिलाने के बाद अब मैं आया हूं नमाज अदा करने। और ऐ मेरे आका, आपका हुक्म सुनने के बाद मैंने इसलिए कहा कि मैं हिलाक हो गया कि अब मेरे पास कोई जानवर इतना बड़ा नहीं है जिसकी उम्र कुर्बानी को पहुंचती हो। अब मैं कौन सा जानवर कुर्बान करूं? वो तो खाने वाले गोश्त का बच्चा था, उसको मैंने खाने के लिए कुर्बान कर दिया। आपके हुक्म के मुताबिक अब मैं कौन सा जानवर कुर्बान करूं? सिर्फ मेरे पास एक बकरी का बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 6 माह की है। शरीयत उसके उम्र को साल भर चाहती है, मैं उसे कैसे कुर्बान करूंगा? अब गोया मेरी कुर्बानी साल नहीं हो पाएगी, मैंने गलत काम किया, मैं हिलाक हो गया। नबी अकरम का इख्तियार देखें, मेरे नबी का तसर्रुफ देखें। नबी इरशाद फरमाते हैं, ये शरीयत का कानून तमाम मुसलमानों के लिए है कि जब तक 1 साल की उम्र पूरी ना हो बकरे और बकरी की कुर्बानी नहीं होगी, और नमाज से पहले कुर्बानी करेगा तब भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास एक बकरी है बच्चा है जो सिर्फ 6 माह की मुद्दत पूरी करता है, साल भर की उम्र नहीं है, तो जाओ फज़हिबिहा,
चाहो तुम उसकी कुर्बानी कर दो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। लेकिन अबू बुर्दा बिन नय्यार सुन लो, ये हुक्म आम मुसलमानों के लिए नहीं है। तुम एक छोटे सहाबी हो, अबू बकर जैसे सदाकत वाले के लिए भी ये हुक्म नहीं है, उमर फारूक के लिए भी नहीं है, उस्मान गनी के लिए भी नहीं है, मौला अली के लिए भी नहीं है, अशराए मुबशरा के लिए भी नहीं है, असहाबे बद्र के लिए भी नहीं है। बड़ी सी बड़ी फजीलत रखने वाले सहाबा हो, किसी के लिए नहीं है। सिर्फ तुम्हारी मुसीबत देखकर, तुम्हारी मुश्किल देखकर मैंने हुक्म तेरे लिए खास किया है। फज़ाहिबहा, जाओ इसकी कुर्बानी कर दो। और सुन लो, वला तुजज़ी जिज़अतुन अन अहदिन बादक, अब तुम्हारे बाद कयामत तक किसी उम्मती के लिए रवा ना होगा कि वो 6 माह के बकरी की बच्ची को कुर्बान कर दे। कोई बड़े से बड़ा फकीर हो, बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा सहाबी हो, इस हुक्म में कोई शरीक नहीं है। तन्हा तुम्हारे लिए इजाजत है, तुम जाओ कुर्बान करो, अल्लाह कबूल कर लेगा, तुम्हारी कुर्बानी मान ली जाएगी और किसी की कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। नबी ने शरीयत के एक हुक्म को एक फर्दे खास के साथ खास करके ये साबित फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इख्तियारे कामिल दे रखा है, मुझे अपना नायब बना रखा है, अपना मजहर अतम बना रखा है। मैं जिस तरह चाहूंगा तसर्रुफ करूंगा, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा, जिसे चाहूंगा मना करूंगा, जिसके साथ जो चाहूंगा हुक्म खास कर दूंगा। आला हजरत कहने लेते हैं, मेरे आका, तभी तो हम हरदम गुनगुनाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे आका आप मालिक ही हैं। मुसलमानों, ऐसे पुर इख्तियार आका के हम उम्मती हैं, तो हमें ऐसे ही बुलंद आका की उम्मत होने के साथ हमें बुलंद किरदार भी होना चाहिए, हमारे आमाल भी ऐसे होने चाहिए, हमारे अतबार भी ऐसे होने चाहिए कि हम खैर उम्मत के नाम से मशहूर हैं, सबसे अहम नबी की उम्मती में हैं, तो हमारे आमाल भी ऐसे हों। उन आमाल में सबसे अहम और जरूरतमंद अमल इस वक्त यह है कि इल्मे दीने शरीयत से अपने आप को मुज़य्यन रखें, अपने बच्चों को मुज़य्यन रखें, इल्मे दीन की तालीम दें उन्हें, और इस तालीम से आरास्ता करेंगे तो आपका भी ईमान वो महफूज कर लेंगे और अपना भी ईमान महफूज रखेंगे। इन्हीं के खातिर, ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ ही के खातिर आज मदारिस कायम किए जाते हैं, आज मकातिब कायम किए जाते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम आलम कादरी और इनके सब भाइयों ने मिलकर इदारा कायम किया है। आप देखते हैं माशाअल्लाह, बच्चियों की भी तालीम का इदारा है, बच्चों की भी तालीम का इदारा है। बच्चों की तालीम की तो और जरूरत होती है कि सबसे ज्यादा गुमराही उन्हीं से फैलती है और सबसे ज्यादा घर की इस्लाह भी उन्हीं से होती है। अगर औरतों के अकीदे पुख्ते हैं, अगर वो पाबंदे शरा हैं, तो अपने दायरे में अपने बच्चों को रखेंगी, अपने बेटों को रखेंगी, अपने बेटियों को रखेंगी, अपने शौहर को मानूस करेंगी, अपना सारा घर सुधार देंगी। और अगर वो बिगड़ी हुई हैं तो सारा घर बिगड़ सकता है। इसलिए उन्हें भी दीन के इल्म से आरास्ता होना जरूरी है और बच्चों की भी जरूरी है। उसकी एक अहम कड़ी हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक से आपका मदरसा कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी बालाए खुशी ये है कि आपके भतीजे, आपके भाई साहब के इसराइल भाई के साहबजादे, उनकी भी इसराफिल भाई के साहबजादे, उनकी भी दस्तार बंदी है। हिफ्ज़ कुरान भी एक असीम नेमत है कि आदमी कुरान पाक के आयात को महफूज कर ले अपने सीने में। कुरान की तो इतनी फजीलत आई है, इतनी फजीलत आई है कि अल्लामा तबरी बयान फरमाते हैं कि अगर एक शख्स बहुत सारे अज़कार करता हो, तस्बीहात पढ़ता हो, वज़ाइफ पढ़ता हो, बहुत सारे आमाल करता हो, बहुत सारे तरह तरह के जिक्र करता हो, शब बेदारियां करता हो, पढ़ता रहता हो, खुदा को याद करता रहता हो, ये सारी शब बेदारी, सारी तस्बीहात एक तरफ, अगर एक आदमी कुरान की तिलावत किया करता हो, सुबह शाम कुरान को सही सिफातों मुखारिज के साथ पढ़ा करता हो, तो तमाम औरात वज़ाइफ पर, तमाम शब बेदारियों पर, तमाम अज़कार पर कुरान की तिलावत भारी है। कुरान की तिलावत सबसे बड़ा वजीफा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि रसूल कौनैन इरशाद फरमाते हैं, हमें अहमियत दिखाते हैं और बताते हैं, इसका पस मंजर ये है कि ए मुसलमानों, तुम अपने सीने में कुरान को जरूर महफूज कर लो। अगर तुम पूरा कुरान महफूज नहीं कर सकते तो कुरान की कुछ आयतें ही तुम महफूज कर लो। कुरान
कुरान की कुछ सूरतें ही महफूज कर लो। हिफ्ज़े कुरान का कुछ हिस्सा रखो अपने सीने के अंदर। बेहिफ्ज़े कुरान कोई मुसलमान ना रहे। कुछ आयतें याद हों जिससे नमाज पढ़ सको, कुछ सूरतें याद हों जिससे खुदा को याद कर सको, कुछ ही चीजें, कुछ ही टुकड़े कुरान के अगर याद हों तो तुम्हारे लिए सआदत की बात होगी, तुम्हारे आमाल भी सही होंगे और तुम्हारा मुकद्दर भी बेदार होगा। नबी फरमाते हैं वो बंदे जिनके सीने हिफ्ज़े कुरान से खाली हैं, कुरान की कोई आयत उनके सीने में महफूज नहीं है, कुरान की कोई सूरत उनके खाने दिल में मौजूद नहीं है, तो उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई वीरान घर पड़ा हुआ हो, जिस घर के अंदर कुछ ना हो, वीरान घर के बराबर है। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कुरान के ताल्लुक से। वो रवायत फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऐ मुसलमानों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे हो और कुरान सिखाता भी हो। वो या कुरान सीख लेना और कुरान को सिखा देना ये सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे उम्दा अमल है। अगर खैर बनना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो, सुधार चाहते हो तो कुरान सीखो भी और कुरान सिखाओ भी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रवायत है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने कुरान के एक हर्फ की तिलावत कर दी, एक लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ किया तो उसे एक नेकी मिलती है। और वो एक नेकी तनहा नहीं मिलती, नहीं होती, उस एक नेकी को 10 गुना कर दिया जाता है। एक नेकी 10 गुना उस अज्र रखती है। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये भी फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज है, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। यानी बज़ाहिर आप अलिफ लाम मीम एक लफ्ज कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह उसे 3 करके और 30 गुना 30 सवाब आपको अता फरमाता है। एक सवाब 10 गुना, 3 हुरूफ पे 30 सवाब आप कमाते हैं। इसलिए हर हर्फ पे आपको सवाब मिलते हैं, हर हर्फ पर आपको बरकतें मिलती हैं, हर हर्फ पर आपको नेमतें मिलती हैं। खुद तो नेमतें तिलावत पर मिलती ही मिलती हैं। जो एहतमाम करते हैं कुरान पढ़ाने का, जो पढ़वाते हैं, जो सिखवाते हैं, वो भी उसका अज्र बराबर पाते हैं जो तिलावत करने वाला पाता है। जिनकी वजह से तिलावत की जा रही है, जो सबब बनते हैं तिलावत करवाने के, वो भी वही सवाब पाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है, मशहूर रवायत है, वो इस रवायत के अल्फाज उनके यूं हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ को महफूज किया, जो हामिले कुरान हुआ, कुरान के अहकाम पर उसने अमल भी किया, कुरान सीखा भी, कुरान महफूज भी किया और कुरान के अहकाम पर अमल भी किया, तो उसके वालिदैन को कल मैदाने महशर में एक ऐसा उम्दा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी ऐसी होगी कि दुनियावी जो सूरज की रोशनी है, वो सूरज की रोशनी उसके ताज की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। और उसके बाद उस शख्स को एक खिलात, एक जोड़ा पहनाया जाएगा, वो ऐसा उम्दा जोड़ा पहनाया जाएगा जिस जोड़े की कीमत ऐसी होगी कि सारी दुनिया की नेमतें और दौलतें एक तरफ और उसका जोड़ा एक तरफ। दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाएं, दुनिया की तमाम दौलतें मिल जाएं, तो उस कीमती जोड़े का मुकाबला वो नहीं कर सकती। जब इतना अजीम ताज पहनाया जाएगा उस शख्स को, इतना अजीम जोड़ा पहनाया जाएगा, तो बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये अहम जोड़ा हमारे लिए क्यों है, ये अहम ताज हमारे लिए क्यों है? तो अल्लाह फरमाएगा इस बुनियाद पर है कि तेरे बेटे ने कुरान से वाबस्तगी इख्तियार की है, कुरान को गोया सीने में महफूज किया है, कुरान उसने याद किया है। तेरे बेटे से के कुरान से वाबस्तगी की बुनियाद पर तुझे ये अहमियत दी जा रही है। मुसलमानों, जब बेटे की कुरान से वाबस्तगी की बुनियाद पर बाप को इतना अजीम दर्जा दिया जाएगा, तो बेटे को कितना अजीम दर्जा दिया जाएगा जिसके सीने में कुरान महफूज हो। हदीसों से सबूत है कि जिसके सीने में कुरान महफूज है, उसके बदन को जमीन की मिट्टी क़यामत तक खा नहीं सकती है। बेहिसाबो किताब वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब उसके बाप को यह मर्तबा है, तो हामिले कुरान को कितना अजीम मर्तबा मिलेगा। ये तो आखिरत के मरातिब हैं। दुनिया के मरातिब आप देखें, दुनिया के सारे उलूम एक तरफ, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, अच्छे ओहदेदार हों, वो दुनियावी ओहदे लिए कहीं भी फिरें, लेकिन अगर वो मोमिन हैं,
दीन के दायरे में अगर वो रहते हैं, दीन पर अगर उन्हें अमल करना है, तो चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला वो ओहदेदार हो, अगर उसे मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत करनी है, तो जो हामिले कुरान था, जो तालिये कुरान है, जो कारिये कुरान है और इमामत के मनसब पर फायज है, मुसल्ले इमामत पर वही कम कीमत का कपड़ा पहने वाला कारी और हाफिज वही जाके खड़ा होगा। और जब वो सजदे करने लगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ये इज्जत बख्शेगा कि देख कारिये कुरान, देख इमाम, देख हाफिज़े कुरान, देख हामिले कुरान, देख आमिले कुरान, गर्चे तेरे बदन पर दुनियावी तौर पर बहुत कीमती कपड़ा नहीं है, लेकिन तूने मेरे सजदे में अपना सर झुकाया है, तो मैंने और तेरे मुक्तदियों को अपना सजदा भी करवाया है और तेरे कदमों में उनके सर को डलवा दिया है। उसके कदम होंगे इमाम के, बड़े से बड़े ताकतवर, बड़े से बड़े ओहदेदार के सर उसके कदमों के पीछे होंगे। कदमों के पीछे सर झुकवा देना इस बात पर दलील है कि दुनियावी बड़े से बड़े ओहदेदार हो, वो हाफिज़े कुरान, हामिले कुरान के ओहदे के करीब नहीं पहुंच सकता। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मसीहुल उलमा शायर इस्लाम जनाब राही बस्तवी साहिब किबला, सना खान पैगंबर भाई ज़ियाज़दानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, अब कुछ आखिरी जुमले ही मैं कहने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिरे मसलके आला हजरत जामे माकुल व मनकुल हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन अहमद साहब किबला हशमती दामत बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ ला चुके हैं। जनाब शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल नाम जनाब राही बस्तवी साहब किबला, जो एक बहुत ही बड़े शायर हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो भी आ चुके हैं। अब मेरा वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। आप हजरात से कि मेरी चलते चलते गुजारिश है कि आप इन दीनी इदारों की खूब मदद भी करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। आप अमल करने की कोशिश करेंगे तो कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम की हिफाजत, कुरान करीम की तिलावत, ये बहुत अजीम रुतबा, अजीम और सआदत है कि इंसान के लिए। हज़रत अबू अमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी फरमाते थे कि तुम लोग कुरान की तिलावत किया करो। कुरान की तिलावत क्यों करो? इसलिए कि कुरान की तिलावत कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए सिफारिशी बन जाएगी। ये तिलावत तुम्हारे लिए शफाअत करने लगेगी। अगर कुरान की शफाअत चाहते हो, कुरान की सिफारिश चाहते हो, तो कुरान से वाबस्तगी इख्तियार कर लो और कुरान की तिलावत क्या करो। तिलावत करो भी और तिलावत सुनो भी, इसलिए कि कुरान जैसे मानवी तौर पर, मफाहीम के तौर पर अपने अंदर हिदायत का सरचश्मा रखता है कि उसके मफाहीम को देखेंगे, उसके मतालिब को देखेंगे, उसकी तफासीर को देखेंगे, तो आदमी उस मानी और मफाहीम से जैसे हिदायत याफ्ता होता है, ऐसे कुरान की तिलावत से भी, उसे सुनकर भी आदमी हिदायत याफ्ता हो जाता है। सिर्फ कुरान का जिक्र, कुरान की तिलावत, कुरान की क़रात सुनकर भी हिदायतें लोग पाते नजर आ रहे हैं। कुरान की आयतें आप पढ़ते जाएं, कोई जरूरी नहीं कि अगर आप समझ ही आदमी ले, ना भी समझे, तो ये कुरान का मौजज़ा और खुसूसियत है कि सिर्फ तिलावत को सुनकर भी बहुत सारे लोगों ने हिदायतें हासिल की हैं। एक तफसील है, उसमें एक बड़ा नाम है हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ अल्लाह ताला अन्हु का। मैं उनका एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूं कि कुरान की तिलावत और कुरान के जिक्र से भी दिल की दुनिया बदल जाती है और आदमी सिर्फ कुरान सुनकर भी हिदायत याफ्ता हो जाया करता है। मानी समझता है तो पुख्ता मोमिन होता ही होता है। सिर्फ कुरान सुन ले, तिलावत से आशना हो जाए, समातों तक कुरान की आवाज टकरा जाए, तब भी वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ बड़े औलिया में उनका शुमार है, लेकिन विलायत के मनसब पाने से पहले, विलायत के मनसब पाने से पहले आपके आमाल बड़े अच्छे नहीं थे। आप इत्तेफाक से डाकुओं के सरदार थे और डाकुओं के सरदार होने के साथ लोगों के घरों में डाका डाला करते थे। फुज़ैल बिन अयाज़ एक दिन एक शख्स के घर में डाका ज़नी के इरादे से अपने गिरोह के साथ जाते थे। जब घर में दाखिल होते हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है। कोई तालिये कुरान साहिब खाना तिलावत कर रहा है और वो तिलावत इस आयत की कर रहा था, जो उलमा बैठे हैं, हुफ़ाज़ बैठे हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह।
क्या ये वक्त नहीं आया मोमिनीन के लिए, जिसका मतलब ये है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए ये वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। ये सुनने के बाद मफाहिम गर्चे न समझे जाएं, लेकिन कुरान की इसी आयत को जो बहुत उम्दा मफहूम लिए हुए है, हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने सुना तो उनके बदन पर कपकपी तारी हो गई, और कपकपी तारी हुई। आपने तौबा किया अपने इस बदअमली से, और आपने डाका जनी छोड़ दी, और छोड़ने के बाद अल्लाह रसूल की इताअत में इस कदर मुस्तगरक हुए, ऐसी इबादत और रियाजत में आपने अपनी जिंदगी गुजारी कि अल्लाह ने विलायत का बड़ा दर्जा उन्हें अता फरमा दिया, अकाबिर औलिया में उनका शुमार होने लगा। जिससे समझ में आता है कि कुरान समझना मुफीद है ही है, कुरान सुनना भी मुफीद है। कुरान का जिक्र से भी बड़ी सारी बरकतें हासिल होती हैं। इसलिए जिन मदारिस में कुरान की तालीम होती है, जो कुरान की तालीम देते हैं, आप उनका एहतराम करें, उन मदारिस का ताउन करें। बिलखुसूस मुफ्ती साहब किबला जो बहुत सारा मिशन लेकर आपके इलाके में चलते हैं, माशाल्लाह बेलौस खिदमतें इनकी हैं दीन के एतबार से। उन दीनी खिदमतों में आप जरूर इनका साथ दें, इनके शाना बचाना रहें, उलमा भी इनके साथ रहें, अवाम भी इनके साथ रहें, हौसला अफजाई करें, ताकि आप भी इनके साथ रहकर बरकतें भी हासिल करें, रहमतें भी हासिल करें, और मुकद्दर भी संवारते रहें, और कौम की खिदमत में शरीक होकर खिदमत दीन आप भी अंजाम देते रहें। दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस कुरान पाक की हिफाजत और उसकी तालीम, उसकी तौकीर और उसकी तिलावत से हम सबको मुशर्रफ फरमाए, हमारे बच्चों को उससे महसूस फरमाए, और बरकतों रहमतों से खूब नवाजे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फिर सरकार आला हजरत मखदूम अहले सुन्नत, मुहसिन अहले सुन्नत यूं अर्ज करने लगते हैं कि मुसलमानों, जब ये खुसूसियतें मेरे आका की हैं, तो गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।